नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की सामंती सोच की, उस सोच की जिस सोच से गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस की राजमाता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने जब मीडिया से अभिभाषण पर प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने राष्ट्रपति को पुअर लेडी, बेचारी महिला कहकर संबोधित कर अपनी सामंती सोच का परिचय दे दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का राजनीतिक विरोध करना कोई नई बात नहीं है। आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति का सम्मान करना सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि हमारा संस्कार और हमारी संवैधानिक कर्तव्य भी है। लेकिन इस मर्यादा को तार तार करते हुए सोनिया गांधी जी ने महामहिम को बेचारी संबोधित कर न सिर्फ राष्ट्रपति के पद का अपमान किया बल्कि संविधान, संसद, महिला और आदिवासी समाज का भी अपमान किया। सोनिया गांधी जी की पुअर लेडी वाला बयान सोच समझ कर दिया गया बयान नहीं है बल्कि अनायास ब्लू ब्लड वाले सामंती सोच का परिणाम है, जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, अपने और अपने परिवार को केवल व्यक्ति और समाज से ही नहीं बल्कि देश, समाज और संविधान से भी ऊपर समझते हैं। यह सामंती सोच वाला खून इनकी रगों में प्रवाहित होता है। कांग्रेस की यह सामंती, दलित और आदिवासी विरोधी सोच कोई पहली बार सामने नहीं आई है। अपने दलित पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ गांधी परिवार ने क्या सलूक किया यह किसी से छिपा नहीं है। उन्हें करीब करीब निर्वस्त्र कर पार्टी ऑफिस के बाहर फेंक दिया गया था। कांग्रेस की सामंती सोच केवल दलितों और आदिवासियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझते। इससे पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद का अपमान कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भी कर चुके हैं। इतिहास गवाह है कि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह को कई अवसर पर राजीव गांधी ने अपमानित किया था। हर सप्ताह राष्ट्रपति को मिलने और सरकार के कामकाज की ब्रीफिंग करने की जो परंपरा था उसका भी राजीव गांधी ने कभी पालन नहीं किया। राजीव गांधी जी ने महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को घरेलू और विदेशी यात्रा पर भी रोक लगा दी थी। राजीव गांधी के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के प्रति विरोधी तेवर को देखते हुए कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने भी ज्ञानी जैल सिंह को अपने राज्यों में बुलाने से मना करने लगे थे, उन्हें बुलाने से कतराने लगे थे और अगर वो किसी कांग्रेस शासित राज्यों में पहुंच भी जाए तो मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव ना करे, इसके लिए बहाने ढूंढते रहते थे। ये सारी बातें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के उप सचिव रह चुके C.K. सिंह ने अपने पुस्तक द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइड अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स में लिखी है। इस पुस्तक में यह भी कहा गया है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह जी को राष्ट्रपति बनाने से पहले ही राष्ट्रपति भवन के लेटर पैड पर उनका इस्तीफा लिखवा लिया था ताकि उनके मन के मुताबिक उन्हें नियंत्रित किया जा सके और यही वजह थी कि राष्ट्रपति बनने के तत्काल बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति भवन के सारे टाइपराइटर और लेटर पैड बदलवा दिए थे ताकि इस्तीफे के सार्वजनिक होने की स्थिति में वो उसका खंडन कर सके। आज सोनिया गांधी जी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पुअर लेडी का अपमान की उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सोनिया गांधी का बयान कांग्रेस की सामंती, दलित और आदिवासी विरोधी परंपरा का परिचायक है। क्या दलित और आदिवासी समाज कांग्रेस को उसकी सामंती मानसिकता के लिए सबक सिखाएगी और सबसे अहम यह कि क्या सोनिया गांधी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बिना शर्त माफी मांगेगी। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हैं पॉलिटिकल, उसको भी सुनवाएंगे और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दलित, पिछड़ा, संविधान और बाबा साहब के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली कांग्रेस पार्टी वास्तव में पिछड़ों और आदिवासियों का कितना सम्मान करती है, ये आज कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की एक टिप्पणी से साफ हो गया। जो टिप्पणी उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की। Repeating the same thing again and again. No, she could hardly speak, poor thing. President was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and again. No, she could hardly speak, poor thing. President was getting very tired by the end.
Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. The president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. बजट सत्र के पहले दिन पाई हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। वास्तव में दलितों, वंचितों और पिछड़ों का उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है कि अपमान परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का कभी नहीं दिखा था। जिस प्रकार की बेहुदी बात कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्द में उसको निंदा करता हूं। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. तो करेंगे चर्चा। और जिस तरीके से अपमानित किया गया है राष्ट्रपति के लिए, जिस अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए जो है अब बीजेपी जो है बिना शर्त माफ़ी मांगने के लिए कह रही है, मांग कर रही है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी द्वारका में अपने चुनावी भाषण में इसका जिक्र किया। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। मृत्युंजय शर्मा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। इसके अलावा हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे सूरज स्वामी जी हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं लक्ष्मीकांत जी से करना चाहूँगा। लक्ष्मीकांत जी, आपने भी सुना होगा और जिस तरीके से बातें हो रही, क्या आपको लगता है कि बिना बातों को आगे बढ़ाए, बिना किसी राजनीति के सीधा माफ़ी मांग लेना चाहिए, खत्म करना चाहिए मामला? किस बात के लिए और टिप्पणी के लिए, क्या किस बात के लिए माफी मांगी? देखिए मुकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन चरित्र चेहरा सब नकली है, ढकोसला है, बेईमानी है। ये लोग झूठ इस तरह से बोलते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं। इनको झूठ में महारत हासिल हो चुकी है, इनको लोगों को गुमराह करने में महारत हासिल हो चुकी है। ये देश की जनता को गुमराह करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो आज माफी मांगने की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। आप याद कीजिए रामनाथ कोविंद जी का एक कार्यक्रम, जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो रामनाथ कोविंद जी प्रधानमंत्री को नमस्ते करते हैं, खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। वही राष्ट्रपति का महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है क्योंकि चेयर है राष्ट्रपति की और चेयर का सम्मान किया जाता है। हम द्रौपदी जी का बिल्कुल तय दिल से सम्मान करते हैं, सोनिया जी करते हैं, राहुल जी करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता है। लेकिन वही राष्ट्रपति महोदय जब नरेंद्र मोदी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, तब राष्ट्रपति के पद की गरिमा बच जाती है।
जब राष्ट्रपति पद का जो सम्मान बच जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए माफी मांगेगी कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति से बड़ा दिखाया गया है? जब राम मंदिर का जो शिलान्यास होता है, जब राम मंदिर का मूर्ति स्थापना होती है, तब राष्ट्रपति महोदय को बुलाया नहीं जाता, तब दलितों का सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति को ना बुला करके उनको निमंत्रण तक दिया नहीं जाता, उनको कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है। क्या राम मंदिर के भव्य आयोजन में राष्ट्रपति महोदय को बुलाना उनका दायित्व नहीं था? ये सम्मान अगर वो दलित मानते कि वाकई में दलित बेटी का सम्मान की बात करते हैं, तो क्या उस वक्त राष्ट्रपति महोदय को बुला करके उनके हाथ से वहां शिलान्यास नहीं करवाना चाहिए था? वहां उस वक्त नरेंद्र मोदी कहाँ चले गए थे? उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई थी? लकवा मार गया था इनकी जुबान को। ये इनको कहता हूँ, इनका चाल चलन चेहरा सब दोगुना है, सब ये दो मुहे लोग हैं। तो आप जब इतने संवेदनशील हैं लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस अगर इतनी संवेदनशील है तो भाई उनको वैसा व्यवहार तो नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी को आपको लगता है कि उसने अपमानित किया तो आपने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया ना, आपने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। वो चीज बाद की बात, वो कांग्रेस सफाई देगी उसकी, लेकिन आपने ज्ञानी जैल सिंह के साथ राजीव गांधी जी ने क्या किया था? ज्ञानी जैल सिंह के साथ राजीव गांधी जी ने क्या किया था? मुकेश जी, हाँ, मुकेश जी, इंदिरा गांधी जी ने तो इस्तीफा लिखवा लिया था। मुकेश जी एक सेकंड, तब आप लोग क्यों बीच में दिक्कत पेश करते हैं? आप क्यों नहीं उस बात को कहते हैं? आप कहेंगे इस बात को एक बार, आप कहिए एक बार कि कांग्रेस को माफी मांगने की बात आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति, क्योंकि जो बातें आपको लगती है सही, वो हो सकता है दूसरे को सही नहीं लगे लक्ष्मीकांत जी, वो आप लोग का पॉलिटिकल मामला है। अगर रामनाथ कोविंद जी अगर राष्ट्रपति होते हुए अगर मोदी जी को प्रणाम करते हैं तो इसमें कोई अपमान नहीं होता है। सम्मान का जवाब सम्मान से देना, कोई किसी को अपमानित करना नहीं है। सम्मान का जवाब सम्मान, अगर वो प्रणाम करते हैं राष्ट्रपति को, ये उनका संस्कार है। तो इसको पॉलिटिकल इशू आप लोग बना रहे हैं, इसमें कहीं किसी का अपमान करने ऐसी बात ही नहीं है। मुकेश भाई, अपमान अरे कमाल की बात है। आप कोई राष्ट्रपति खड़े होकर प्रधानमंत्री को नमस्ते करेंगे भाई? ये उनका अपना, वो किसी ने मजबूर नहीं किया था, वो उनका अपना संस्कार था। ये कोई बात जो है कैसा नहीं, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री उन्होंने कह दिया था कि हम मैं आऊंगा, आप खड़े हो जाना। जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने ज्ञानी जैल सिंह से राष्ट्रपति बनाने से पहले लेटर पैड पे इस्तीफा लिखवा लिया था। मुकेश जी, हाँ, आप गलत बात करते हैं। आप भाजपा को इतना तवज्जो मत दीजिए यार, सरकार किसी भाजपा को और कांग्रेस को तवज्जो देने की बात नहीं है। आप तो बिल्कुल इसके चरणों में पड़े हैं यार। भाजपा का ऐसा थोड़ी होता है। मैंने जो बातें हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है लक्ष्मीकांत जी, इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो सारी चीजें। चलो ठीक है, अब आपने जो सवाल उठाया, मृत्युंजय जी बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूं। एक बार मृत्युंजय जी अगर आप सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत जी को तो आप जवाब दें। जी ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अब मैं मृत्युंजय जी के पास आ रहा हूं। जी मुकेश जी, बहुत मुझे लगता है, पता नहीं इसे हम लोकतंत्र की खूबसूरती बोले या ये दुख होता है ये देखकर कि सदन के बाहर एक महिला जिनको राजनीति विरासत में मिली और उनके दोनों बच्चे जिनको भी राजनीति विरासत में मिली, वो तीनों देश की संसद के बाहर खड़े होके देश के सर्वोच्च नागरिक के खिलाफ इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी प्रकार से संसदीय नहीं है या नॉर्मल सामाजिक जीवन में भी बोले तो किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है। और उसके बाद भी उनका एरोगेंस देखिए। और न सिर्फ ये महिला जो अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके बगल में जो उनके सुपुत्र खड़े होते हैं और जो तथाकथित देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री बनने की चाह रखते हैं, वो बगल में खड़े होकर उनको पोक कर रहे हैं, कह रहे बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग। सोचिए किस लेवल की राजनीति ये लोग करते हैं। होता यही है मुकेश जी, जब कभी भी आपको राजनीति विरासत में मिलती है तो आपको उसका कभी सम्मान नहीं होता है। ये वही लोग हैं जिनको इस प्रकार के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पसंद आते हैं जो इनके कहे अनुसार जो कहे वो कर दे। ये वही परिवार है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के प्रोक्लामेशन पे रात में साइन करवा लिया, उन्होंने सीधे सीधे रात में साइन कर दिया। ये वही लोग हैं जिनको प्रतिभा पाटिल जैसे राष्ट्रपति पसंद आते हैं, जो विदेशों पर अपने परिवार, अपने पोते पोती, बहू, उनके बच्चे सबको लेकर जाते थे। ये वही परिवार है जिनको रात प्रतिभा पाटिल पसंद आते हैं, जो विदेशों से करीब 150 सुवेनियर्स जो मिले होते हैं उनको वापस लाती हैं और जब राष्ट्रपति पद से हट जाती है तो अपने घर ले जाती हैं अमरावती। पुणे में 5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेती है कि मुझे यहाँ घर चाहिए। इनको पसंद आता है हामिद अंसारी, जो बोले कि उपराष्ट्रपति रहते हुए जो बोले कि मैं इस देश में असुरक्षित फील करता हूं।
इन्हें नहीं पसंद आते रामनाथ कोविंद जैसे राष्ट्रपति, इन्हें नहीं पसंद आते प्रतिभा पाटिल जैसे राष्ट्रपति, क्योंकि ये ऐसे क्योंकि ऐसे वर्ग, लक्ष्मीकांत जी अब बारी बारी से आप जब बोल रहे थे तो ये चुपचाप सुन रहे थे, आप भी सुनिए, मैं आऊंगा वापस आपके पास। क्योंकि ये ऐसे वर्गों से आते हैं, हमेशा से वंचित रहे हैं ये वर्ग, और जब इन्हें सबसे पहली बार राष्ट्रपति बनाने की भी बात की गई। मैं एक और एग्जांपल दूंगा मुकेश जी, यही वो कांग्रेस परिवार है जो मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी बनती है और उनके सुरक्षा की बात करती है। जब एपीजे अब्दुल कलाम जी को पहली बार तो एनडीए ने चुना राष्ट्रपति के तौर पर, जब दूसरी बार उन्हें फिर से नामित करने का समय आया तो आपको याद होगा क्या हुआ। इसी कांग्रेस ने हाथ खींच लिया उनको समर्थन देने से, इसी कांग्रेस ने रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने से इनकार किया, इसी कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने से इनकार किया। तो सिर्फ और सिर्फ बोलने से, एक लिप सर्विस जो बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा हितैषी हूं मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक जो सिंपल मेंटालिटी मुझे दिखती है मुकेश जी, अंग्रेजों के समय से व्हाइट मैन बर्डन बोलते थे। अंग्रेज बोलते थे कि हम इसलिए भारत पे राज नहीं कर रहे क्योंकि हमें राज करने का शौक है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंधे पे ये भार है, हम गोरी चमड़ी वालों के ऊपर, क्योंकि भारतीय खुद पे रूल करने के लायक नहीं है। ये परिवार जो ये गांधी परिवार है, ये अभी भी इसी व्हाइट मैन्स बर्डन से ग्रसित है। इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यही देश पे राज करने के लिए सबसे उपयुक्त लोग हैं, और अभी तक इनको वो चीज पची ही नहीं है कि देश की सत्ता से बाहर हो चुके हैं, देश की सत्ता में नहीं है, ये देश के सबसे महत्वपूर्ण परिवार नहीं है। इनको आदत हो चुकी थी अपने ड्राइंग रूम से ऐसे लोगों से जिनका सरकार में कोई भागीदारी नहीं थी, वैसे लोगों के माध्यम से सरकार चलाने की। लेकिन अब वो दिन बदल चुके हैं और इनको पचा लेने चाहिए। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं, सरकार में रहे हुए हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही नज़दीक से देखते हैं, समझते हैं और इनका अलग नज़रिया होता है। स्वामी जी, क्या आपको लगता है यह जो आज का जो प्रकरण है ये सिर्फ अपमानित करने वाला है, और सोनिया गांधी जी ने जो कहा क्या वो अनायास इनके मुख से निकल गया, या सोच समझ के बोला गया, या कहें जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर आ गई? जब कोई सोच समझ के बोलता है तो पूरी राजनीति से ओतप्रोत चीज़ें बोलता है, लेकिन जब अनायास मुंह से निकलता है तो शायद सच निकल जाता है। क्या लगता है ये उसी तरीके का सच है जो निकल गया बाहर? मुकेश जी, हमको ये समझना होगा कि आप मुर्मू जी का छोड़ दीजिए, आप देखिए वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति इस देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो संविधान का सबसे बड़े पद पे बैठा व्यक्ति है, इसीलिए वो भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है, वो भारत की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, वो भारत की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वो भारत की तीनों सेनाओं के कौशल को रिप्रेजेंट करता है, उनके साहस को रिप्रेजेंट करता है। जब राष्ट्रपति संसद में आकर सांसदों को अपना अभिभाषण देता है तो वो एक नियमावली है जिसमें सरकार का भाषण होता है, लेकिन भाषण देने वाला वो राष्ट्रपति होता है, वो उसका भाषण होता है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश का जो राष्ट्रपति है वो बेचारा है, वो निरीह है, वो थका हुआ है, वो बोल नहीं पा रहा है, बोलते बोलते थक गया है, बहुत रिपीट कर रहा है। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपको राजनीति करनी है, आप एक दूसरे को कुछ भी कहिए, आप मोदी को मौत का सौदागर कहिए, वो आपको जर्सी गाय कहे, ये आपकी राजनीति है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजनीति में आपको जिसको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप राष्ट्रपति को उस लाइन पर घसीट कर मत लाइए, क्योंकि राष्ट्रपति इस देश का प्रतिनिधित्व करता है। इस देश से जुड़े हुए को राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। इस देश की सरकार राष्ट्रपति के नाम से चलती है, मोदी के नाम से नहीं चलती है। बिल्कुल। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है मुकेश जी, कि एक विरासत मिलती है जो आपके परिवारों से आती है। भाई नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, इस तरह से एक विरासत आई। एक विरासत होती है बाय डिफॉल्ट कि भाई आप कहां थे, कहां से कहां पहुंच गए, तो आपके संस्कार तो वही रहेंगे ना, आपके संस्कार थोड़े बदल जाएंगे। जिस खून को, जिस परिवार के खून को लेके आप पैदा हुए और बाय डिफॉल्ट आप आ गए, तो जैसे मान लो एक गोद हुआ बच्चा होता है तो वो गोद लिया हुआ बच्चा ही होता है ना, वो राजा का बच्चा तो नहीं होता, उसमें राजा के संस्कार नहीं होते, और फिर वो अपने बच्चों को वही शिक्षा मिलेगी। तो ये संस्कार इस तरह से बनते हैं, तो इस तरह से इन शब्दों का उपयोग करना। और दूसरी बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। कांग्रेस की पूरी देखिए, कांग्रेस एक विदेशी से शुरू हुई और अब विदेशी पे ही खात्मे पे आ चुकी है।
इससे आगे कांग्रेस का कोई भविष्य इस तरह की अगर ये रहेंगे तो रहेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस जिसके पीछे, जैसे अभी आपको कहा कि भाई आप उनकी चरण वंदना मत कीजिए भाजपा की इतनी, ये कहना चाह रहे हैं कि मुकेश जी आप जहां ये चरण वंदना करते हैं आप वहां जाके चरण वंदना कीजिए। अंग्रेजों की चरण वंदना करके 150 साल निकाल लिए इन्होंने, तो इनको लगता है कि अंग्रेजों की चरण वंदना से ही लक्ष्मीकांत जी आ रहा हूँ, आगे लक्ष्मीकांत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे उदाहरण दिए गए कि भाई राम मंदिर का नहीं किया उद्घाटन, अभी तो गनीमत है इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मोदी जी क्यों जाते हैं वहां पे भाषण देने के लिए, देश का प्रधानमंत्री, मैं मोदी नहीं कहूंगा, राष्ट्रपति क्यों नहीं जाता। इन्होंने ये नहीं कहा कि पुतिन से मिलने के बेशरम आदमी इसको कहा। प्लीज लक्ष्मीकांत जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके साथ, आपके पास आऊंगा, व्यक्तिगत हमले नहीं। बिल्कुल। हमारी जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था की भी समझ नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति बड़ा है, राष्ट्रपति को ही सब काम करना है, तो फिर तो आप ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री की जरूरत ही क्या है। हमारी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कांग्रेस ही समझेंगे नहीं, क्योंकि इनकी व्यवस्था 10 जनपद से निकल के और मोतीलाल मार्ग पे खत्म हो जाती है, तो यही इनको समझ में आता है और उसी पर फिर ये ले जाएंगे राम मंदिर। लक्ष्मीकांत जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बीच में मत बोलिए। जब आप लक्ष्मीकांत जी बोल रहे थे सब चुपचाप सुन रहे थे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, पूरा समय दूंगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा प्लीज। राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति है, वो एक हमारी आप नोट करके रख लीजिए ना, आप नोट कर लीजिए। वो करते हैं राष्ट्रपति की जगह जो प्रधानमंत्री, वो तो दोनों सदनों को नहीं संबोधित करता ना, वो तो राष्ट्रपति ही करती हैं। जो हमारी व्यवस्था है उसी व्यवस्था से देश चलेगा, लेकिन इनकी आदत पड़ी हुई है। आपको ध्यान होगा कि जब विदेश यहाँ के प्रधानमंत्री, विदेशों के राष्ट्रपति आते थे यूपीए के राज में, तो क्या होता था? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की जगह सोनिया गांधी जी मिलती थी उनसे। ये सारे ऐतिहासिक सच है जो दस्तावेज में दर्ज है लक्ष्मीकांत जी। तो परंपरा की बात जो है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ लक्ष्मीकांत जी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी 10 सेकंड आ रहा हूँ, 10 सेकंड जी। कि आप इधर बैठिए, सोनिया जी आएंगी। तो ये खानदानी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट आने पर आदमी के अंदर जो एक संस्कार खत्म हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना नियो रिच। अब ये कह रहे हैं सब वो पैर छुए। देखिए कल की रैली हुई, एक बीजेपी के ने जिसको टिकट दिए है नेगी जी, उसने मोदी जी के पैर छुए भरे मंच पर, भरी पब्लिक रैली में। मोदी जी ने वापस उनके पैर छुए कि भाई हम कार्यकर्ता हैं, आप भी मैं भी, जब पार्टी का फंक्शन हो रहा है तो हम बराबर हैं। उन्होंने वापस उनके पैर छुए, बिल्कुल तीन बार छुए जी। लेकिन इनको यही चुभन है, इनको ये चुभन है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है स्वामी जी की तरह क्यों नहीं बन रहे? बिल्कुल जैसे बटवा हिंदू क्यों नहीं बन रहे? इनके जैसे बटवा हिंदुओं से ही हमें खतरा है। इस देश को इस गर्त में ले जाने वाले यही बटवा हिंदू हैं। 4 पैसे के लिए जो पतलून उतारने वाले हिंदू हैं, उन्हीं की वजह से आज ये सब हो रहा है। सीधी सी बात है, आपने बोला भाई ये पतलून उतारने वाले हिंदू से आपको क्यों चिढ़ हो रही है? आपने उतारी है क्या? भाई आपको क्यों चिढ़ हो रही है? अगर ये बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं जो उतारे, जिन्होंने उतारी है उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, आपकी बात हो गई। जरा टाइम में अब जो है लक्ष्मीकांत जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी बोल लीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। लक्ष्मीकांत जी। मुकेश भाई मैं देख सुनिए, 2 आदमी यहाँ पे बोल। स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। लक्ष्मीकांत जी हमें तो उससे सहानुभूति है। ठीक है स्वामी जी, हो गया आपका टाइम, हो गया सर आपका टाइम हो गया। लक्ष्मीकांत जी इसका टाइम वैसे भी हो गया जी, इसका टाइम वैसे भी हो गया। नहीं ऐसे नहीं बोलते लक्ष्मीकांत जी, ऐसे इस तरीके से नहीं बोलते, टाइम सबका आता है। हाँ कि आप प्लीज आप पर्सनल होकर के कोई कमेंट ना करें जी। सुनिए मुकेश जी, 2 आदमी यहाँ पर बोल के गए हैं। मृत्युंजय शर्मा जी बोल रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, बड़े अच्छे साथी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और मेरे ख्याल से मैंने उनकी पूरी बात को बहुत तरीके से सुना है और मैं बीच में कहीं टोका टोकी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो जो जवाब दे रहे थे बिल्कुल पॉलिटिकल जवाब दे रहे थे, बिल्कुल पॉलिटिकल भाषा बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था, कोई गलत मैं उनको नहीं कहा, मैंने इसीलिए टोका नहीं है। लेकिन जिसको आप राजनीतिक विश्लेषक बना के बैठाते हो वो होता है समीक्षा करे, राजनीतिक दलों की बात करे।
एक आदमी एक पार्टी के गालियां देने लग जाए, उसके खून के बारे में बात करे, उसके डीएनए की बात करता है, आप समझे कि उसका सम्मान करूंगा बैठ के यहाँ? सम्मान करने की बात नहीं, वो लॉजिकल बोल रहे हैं ना, तो आप बोलिए आपको लगता है कि वो लॉजिकल नहीं है तो किस आधार पे, किस पॉइंट पे आपको दिक्कत है वो बताइए। आपको पूरा समय दिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के खून की जांच करने की बात की। सबसे पहले तो कहीं तो नैतिकता होनी चाहिए, कहीं तो भी बात होनी चाहिए। आपने कहा देखिए, उन्होंने राम मंदिर कहा, मैंने राम मंदिर का जिक्र किया, उनको नहीं लगता कि वहां राष्ट्रपति महोदय को बुलाया जाना जरूरी था। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि राष्ट्रपति को जाकर के वो नमस्ते करे, तो वहां स्वामी जी कहते हैं नहीं, राष्ट्रपति जी को चाहिए वो प्रधानमंत्री को नमस्ते करे। ये कब बोला उन्होंने? अरे ये उन्होंने कभी नहीं बोला, आप जोड़ रहे हैं इसको। ये कब बोला उन्होंने? ये अपने मन से मत जोड़। देखिए ये सारी रिकॉर्डिंग पे जा रही है, रिकॉर्डिंग पे जा रही है। डिफॉल्ट जिनको पोजीशन मिलती है, न्यू जैसे होते हैं वो बात की मैंने कहा ही नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, अभी इनका टाइम है, लक्ष्मीकांत जी का समय है। सुरेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी प्लीज। कुछ और असर है मुझे भाई के ऊपर लगता है। स्वामी जी चुप रहिए यार। बोलिए। देखिए मैंने जहां तक जो बात चल रही थी, कभी भी कांग्रेस का ये मंशा रही नहीं किसी की। ये तो एक मैंने कहा जैसे नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, मैं तो ये कह रहा था। स्वामी जी अब आपका अभी जो है ना, अभी समय लक्ष्मीकांत जी का है। प्लीज जी लक्ष्मीकांत जी। बोलने से पता नहीं क्यों चोंचने लगती तो संस्कारों में। जी लक्ष्मीकांत जी बोलिए। स्वामी जी मैं आपको प्लीज मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी लक्ष्मीकांत जी, इसको संस्कार सिखाऊं क्या अब मैं? लक्ष्मीकांत जी प्लीज। लक्ष्मीकांत जी बोलिए। क्या नॉन में यार बकचोदी नहीं होता। जी बोलिए लक्ष्मीकांत जी। कभी भी ऐसी मंशा नहीं होती है जो सोनिया ने कहा है, वो राष्ट्रपति जी के ऊपर टिप्पणी नहीं है, वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि इस तरीके से बोला गया है। राष्ट्रपति महोदय सरकार का भाषण पढ़ती है, सरकार की बातें करती है, सरकार की तरफ से बोलती है। राष्ट्रपति महोदय खुद नहीं बोलती है, वो बोलती तो सरकार लिख करके देती है। कोई भी राष्ट्रीय परंपरा है, उस परंपरा के अंदर। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है ना कि इतने मतलब इतना लंबा उनको लिख के दे दिया जाए या काम की कोई बात ना निकल के आए। पूछना उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा ना कि राष्ट्रपति साहब का अपमान किया है या राष्ट्रपति दलित क्यों है। उन्होंने कहा जहां तक मामला राष्ट्रपति महोदय का है, राष्ट्रपति महोदय सबके लिए सम्मानित है और देश के प्रथम नागरिक है। तो जितने हमारे लिए उतने दूसरे के भी लिए। लेकिन दूसरे दल का ये दायित्व नहीं बनता कि देश के प्रथम नागरिक से खड़ा होकर के नमस्ते कराए। कितने मौके ऐसे आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, और जब आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया था उनके घर जाकर के, प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, राष्ट्रपति साहब खड़े होते हैं, कि नैतिकता बनती है कहीं की। लक्ष्मीकांत सारी चीजें काउंट होनी चाहिए। और कहीं भी चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, तो कहीं भी किसी भी तरीके से ना अपमान करने की मंशा होती है, ना अपमान शब्दों में कहीं होता है। तो एक वस्तु स्थिति पैदा की, वस्तु स्थिति बताई जाती है कि वर्तमान के जो मौजूदा हालात है वो क्या है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है आपकी बात मैं मानता हूं, मैं सहमत हूं आपकी बात से, मनसा उनकी नहीं। लक्ष्मीकांत जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। लक्ष्मीकांत जी आप बात तो सुन लीजिए, आप धीरे धीरे बोलेंगे तो आएगा, वरना इंटरनेट की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप धीरे स्लोली बोलिएगा तो आवाज आएगी। इंटरनेट की वजह से जो आप तेज बोलते हैं तो आवाज आ नहीं पाती। जी बोलिए। भाई ने एक बात कही थी कि कांग्रेस को रामनाथ कोविंद जी पसंद नहीं आए, अब्दुल कलाम आजाद पसंद नहीं आए, और कांग्रेस को मुर्मू जी पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसकी वजह एक रही। अगर आप ये कहते हैं, पहली बात तो कांग्रेस ने अगर पसंद नहीं आते तो कभी ऐसी बात की है क्या कि राष्ट्रपति का जो अपमान किया हो, राष्ट्रपति के खिलाफ कोई महाभियोग लेकर के आया गया हो या राष्ट्रपति में कहीं अविश्वास जताया गया हो? मामला भाई कि जब देश का राष्ट्रपति, मैं वो राष्ट्रपति का कसूर नहीं वहां पे मैं कहूंगा, जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अपनी वंदना करवाता हो, जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, एक कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे हालात बनाए। आप फिर वही बात, एक ही बात आप चौथी बार बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, चौथी बार बोल रहे हैं एक ही बात। आप आगे तो बढ़िए। जो सवाल मैंने पूछा उसका मान लीजिए, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल मान लीजिए आपने कहा मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि मंशा हो सकता है सोनिया गांधी जी की नहीं हो, लेकिन अगर उनकी बात से लोगों को लग रहा है कि उन्होंने अपमानित किया है तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? महामहिम है, राष्ट्रपति है, आप उस पर अडिग क्यों है? आप माफी मांग लीजिए ना। अगर आपकी मंशा नहीं थी, नहीं देश नहीं, जनता भी कह रही है ना, आप जनता भी कह रही है ना, लोग भी कह रहे भाई, अगर आप भी मान रहे हैं ना कि मंशा नहीं थी तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है?
माफी मांगने में दिक्कत आपके क्या? पास कौन आया कहने के लिए? आप जाकर के सोशल मीडिया पे देख लीजिए ना, सोशल मीडिया पे देखिए, लाखों लोग ट्रेंडिंग कर रहे हैं भाई इस तरीके से। आप जाते, आप लोग क्या है ना, अपनी बात, अपने लोगों की बात केवल सुनते हैं, अपने लोगों से केवल बात करते हैं, तो आपको जनता क्या कह रही पता नहीं, इसीलिए पार्टी हाशिए पे जा रही है आपकी। मुकेश जी, हाँ। मैं कहता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनेंगे एक बार? बस बोल रहे। क्या नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी देश से माफी मांगे कि राम मंदिर के शिलान्यास पर उनको बुलाया नहीं जाता? क्या भारतीय जनता अभी इसका जवाब, अभी आपका इसका जवाब सुरेंद्र स्वामी जी ने दे दिया। हर एक व्यक्ति का, हर एक पद पे बैठे व्यक्ति का काम बटा हुआ होता है, हर एक व्यक्ति का काम बटा हुआ होता है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति का काम जो है पहले से तय होता है, कौन क्या करेगा। जो काम राष्ट्रपति को करना है वो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, जो प्रधानमंत्री को करना है वो राष्ट्रपति नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें, इस पे कितनी बार बहस हो चुकी है, आप लोग बार बार इस बात को उठा करके केवल समय खराब कर रहे हैं। नहीं, दुख ये बात नहीं, बात है क्या, देखिए बात यह है कि आप जिस पार्टी में हैं, मुझे भी दुख होता है, आप जिस पार्टी में वो आपकी मजबूरी है। मुझे पता है कि एज ए पर्सन जो है आप सही हैं, एज ए पर्सन आप अंदर से सनातनी हैं, आपकी सोच राष्ट्रवादी है, लेकिन चूंकि पार्टी है में आप कांग्रेस में है, तो अपनी सोच जो है आपको उसी तरीके की हो गई है। एक तरफा होकर के आते हो यार, कि भाजपा को कुछ कहने नहीं गिरना, भाजपा के बात आएगी तो आप पहले बोलोगे, भाजपा का प्रवक्ता बाद में बोलेगा। अच्छा, एक चीज आप बताइए, आप जो ज्ञानी जैल सिंह जी का भी अपमान हुआ था ना, हुआ था कि नहीं? क्या हुआ था? ज्ञानी जैल सिंह जी के घरेलू उड़ान पे, विदेशी उड़ान पे बंद कर दिया गया था, उनका जाना कहीं नहीं जा रहे थे। उनसे जो केसी सिंह जी की जो किताब है 2023 में आई है, केसी सिंह की किताब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है ये सारी चीजें। आपने एक बार भी मेरी बात का जवाब दिया है। कौन सी? रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी कैसे प्रधानमंत्री को खड़ी होकर के नमस्ते करते, जब जबकि प्रोटोकॉल में वो बनी है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो राष्ट्रपति को नमस्ते करें, वही नमस्ते करते हैं, लेकिन नमस्ते का, अभिवादन का जो जवाब होता है वो अभिवादन से दिया जाता है। ये शायद आपके यहाँ परंपरा नहीं है, ये आपके यहाँ परंपरा नहीं, लेकिन ये पूरे देश में यही परंपरा है। ठीक है, चलिए मृत्युंजय जी जवाब देंगे। मृत्युंजय जी जवाब दीजिए भाई कि क्यों नहीं किया ऐसा मोदी जी ने। मुकेश जी, मैं इस कमेंट के बाद खुद को थोड़ा एक्सक्यूज करना चाहूंगा, मुझे कहीं 8 बजे पहुंचना है। मैं मुकेश जी तभी से बस एक ही कमेंट सुनता रहा हूं, मैं थक गया हूं सुन के कि किसने पहले नमस्ते कर दिया, किसने बाद में नमस्ते कर दिया। ये कभी मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा रीजन है, और खास करके तब जब आपको साफ साफ एक गलती दिख रही है, जिस पर आप भी इनफैक्ट कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा नहीं थी तो आगे बढ़ के माफी मांगना भी अपने आप में एक बड़प्पन होता है, बट उसको डिबेट में आगे डिफेंड करना, हर जगह जाके डिफेंड करना, उस गलती को और बड़ी गलती बना रहा है। दूसरी चीज मुकेश जी, इनफैक्ट जो इनके प्रिविलेज पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो इनके प्रिविलेज पे हम बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए प्लीज। जो इनके प्रिविलेज पे हम बात कर रहे थे, सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, एक महिला सोनिया गांधी जी बोल रही है कि वो, राहुल गांधी बोल रहे हैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रही थी, पता नहीं है क्या बोलना है। आप इनका अटेंडेंस रिकॉर्ड देखिए पार्लियामेंट का, ये रिकॉर्ड्स पे है। इनफैक्ट आपको पता है एवरेज अटेंडेंस क्या है सारे एमपीज का इंडिया में? पिछले अगर हम लोकसभा का देखें तो 79%, और राहुल गांधी जी का अटेंडेंस पता है कितना है? 51%। सोनिया गांधी जी का 49%। ये महिला जो बोल रही है कि एक ही चीज रिपीट कर रही है, उन्होंने पता है पिछले पूरे सत्र में कितने क्वेश्चंस पूछे, कितने एवरेज क्वेश्चंस पूछे गए एमपीज के द्वारा भारत में? 210 एवरेज क्वेश्चंस पूछे गए एमपीज के द्वारा मुकेश जी। राहुल गांधी ने पता है कितने पूछे हैं? 99। और सोनिया गांधी ने पता है कितने पूछे? 0। एक एमपी, रिस्पॉन्सिबल एमपी, आप ही कह रहे हैं ना, आपके सबसे बड़े नेता हैं, जो पूरे 5 साल में, जहां देश के बाकी एमपी 210 सवाल पूछ रहे हैं संसद में खड़े होकर, आपकी जो ये महिला नेत्री हैं एक सवाल पूछने के अगर लायक नहीं है, तो किस प्रकार की ये सांसद है? क्यों ये सांसद है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, किस हक से सांसद है? क्या इन्हें सांसद रहने का हक है? कोई भी और व्यक्ति जो 0 सवाल पूछ के, क्या आपको लगता है मुकेश जी वो टिक पाता संसद में? उसकी कितनी भत्सना होती है यहाँ पर हम सोच नहीं सकते हैं। यही वो पार्टी है। सोनिया गांधी का बयान है, उसके बाद पप्पू यादव का एक दूसरा बयान है, इन्हीं कांग्रेस पार्टी के सिपाही ला रहे हैं। उन्होंने तो और आगे बढ़कर बोला कि राष्ट्रपति स्टैंप है, लव लेटर पढ़ रही थी। सोच लीजिए, इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया उस व्यक्ति ने। मैं उस पे आता हूं, लक्ष्मीकांत जी की अगर पसंद नहीं था तो महाभियोग हमने लाया, क्या लाया ना आपने? जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ क्यों लाया आपने अविश्वास? एक वैसा व्यक्ति जो किसान परिवार से फिर बीच में मत बोलिए, संवैधानिक पद पे थे ना सर, वो भी उपराष्ट्रपति हैं, जो संघर्ष से उपजे हुए हैं, क्योंकि किसान नहीं। हामिद अंसारी जी इतना कुछ कर गए, वो पाकिस्तान के एक ऐसे पत्रकार को उन्होंने 4 बार इनवाइट किया, जो ऑन रिकॉर्ड्स है, जो देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बाद में एक थ्रेट प्रूव हुआ।
उसके खिलाफ भी हम लोगों ने या किसी पार्टी ने कुछ अविश्वास नहीं लाया। और एक ऐसा व्यक्ति जो वोकल है सिर्फ क्योंकि वो संसद को अच्छे से चलाना चाहता है, उसके ओपिनियंस है वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उसके खिलाफ आप अविश्वास लेके आते हैं। कौन सा ट्रेंड आप ये शुरू कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास लाने का? तो देश के संवैधानिक संस्थाओं की और उनकी परंपराओं की जब आप बात करते हैं तो थोड़ा सा गिरमान में अपने झांकना चाहिए। और खास करके जब इस प्रकार का प्रिविलेज मिले जिसमें जीरो सवाल पूछने के बाद भी आप 5 साल उस संसद में सीना चौड़ा करके पहुंच जाते हैं और वहां से बाहर निकल के राष्ट्रपति के ऊपर इस प्रकार से फप्तियां कसते हैं, तो मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए। कोई भी और एक सांसद शून्य सवाल पूछ के भारत के संसद में नहीं टिक सकता है, ये हम सब जानते हैं मुकेश जी। और ये व्यक्ति टिके हुए हैं, हम सब के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है इनफैक्ट मुकेश जी। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी जवाब देंगे? जी हाँ बिल्कुल मैं दूंगा। पहले तो मैं उस बात का जवाब दूंगा बरिंचू जी भाई को कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को का जा करके नमस्ते करता है, वो राष्ट्रपति का अपमान नहीं है। देखिए भाई बड़ी अजीब सी चीज है ये, भाजपा के लोगों का कमाल तो ये है, गजब की चीजें पेश करते हैं। मतलब दूसरे पे बात आती है तो प्रोटोकॉल की बात आती है, और जब खुद में आता है तो प्रोटोकॉल नहीं होता है। भाई बड़ी सीधी सी बात है, राष्ट्रपति का ओहदा बड़ा होता है और प्रोटोकॉल ये कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जाकर के अभिवादन करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। लेकिन देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने राष्ट्रपति से हाथ जुड़वा दिए। दूसरी बात उन्होंने कहा शून्य क्वेश्चन पे, उन्होंने तो शून्य क्वेश्चन नहीं पूछे हैं तो उनको संसद में नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान को बर्बादी के बारूद पर बिठा दिया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, डॉलर ला करके डॉलर को कहां पहुंचवा दिया, रोजगार के नाम पर देश खत्म कर दिया, महंगाई के नाम पर देश बर्बाद आज हो चुका है, उस आदमी को क्या सत्ता में बने रहने का? अरे भाई तो उसको जनता ने बिठाया है ना लक्ष्मीकांत जी, तो उसको अब किसी मनोनीत थोड़ी है, वो चयनित है जनता के द्वारा। तो जनता ने चयन करके भेजा है ना उसे, तो आपको रिजेक्ट किया गया है ना। आप इतना अच्छा काम कर रहे होते तो आपको जनता क्यों रिजेक्ट करती? आपने कैसे कह दिया सोनिया गांधी जी मनोनीत है क्या? वो भी चुन करके आएंगे भाई। नहीं भाई तो मैं उनके चुनने पे कहां सवाल कर रहा हूं, लेकिन चुन के आने का मतलब थोड़ी है जी कि आप संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का अपमान करेंगे। आप मैंने कहा जो कि भाई आप जो जिसकी बात कर रहे हैं मोदी की, मोदी ने 3 बार चुनाव जीता है भाई, 3 बार, तीसरी बार वो जीत करके आए हैं। चलिए हमारे पास समय की कमी है, आपकी बात का अगर मैं जवाब एक बार स्वामी जी से लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। स्वामी जी आखिरी कमेंट। जी जी मेरे पास समय की कमी है, स्वामी जी आखिरी कमेंट। ये राजनीतिक विश्लेषक का काम ये नहीं है कि वो प्रवक्ताओं की लड़ाई में उनका विश्लेषण करे। राजनीतिक विश्लेषक का ये काम है कि वो देश की राजनीति के विश्लेषण के हिसाब से बात करे। आप समझ रहे हैं नहीं? और मैंने ये नहीं कहा कि खून की जांच कराओ, मैंने ये नहीं कहा कि जो इन्होंने बीच में बोला, मैंने एक बहुत छोटी बात कही, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस की मॉडर्न जो मौजूदा लीडरशिप है वो खानदानी लीडरशिप नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट लीडरशिप है। खानदानी लीडरशिप राजीव गांधी के साथ चली गई, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, वो खानदानी लीडरशिप थी। अब खानदानी लीडरशिप नहीं है, आप चाटुकारिता छोड़ दीजिए, आप चाटुकारिता छोड़ दीजिए और प्रवक्ताओं को और विश्लेषकों को भाजपा का कहना छोड़ दीजिए। उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, आपका अंदर मन कचोटेगा। और दूसरी बात मुकेश जी, मुझे इस बात से बहुत ऐतराज है कि जब आप किसी को कहते हैं ना कि भाई आप भी अंदर से सनातनी है। देखिए जो सनातनी होगा वो सनातन धर्म को खत्म करने वालों के साथ खड़ा नहीं होगा। किसी के कहने से कोई सनातनी नहीं होता, कोई अंदर बाहर से सनातनी नहीं होता। सनातनी दिल पे सीने पे रख के चलता है बाहर, वो कहता है मैं हूं सनातनी, सनातनी के लिए खड़ा हूं। वो ये नहीं कहेगा कि मैं सनातनी हूं जी, मैं राम को पूजता हूं और जो राम को गाली दे उनके साथ बगल में खड़ा हूं, जो राम को नहीं माने उनके साथ बगल में खड़ा हूं। एग्री। तो ये नहीं चलेगा। देखिए आखिरी मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका मंशा नहीं था, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं उनका मंशा नहीं था, राष्ट्रपति भवन ने जारी किया स्टेटमेंट, कहा है कि वो स्वीकार्य नहीं है जो सोनिया ने कहा है। तो इसका पटाक्षेप यही है कि सोनिया गांधी को खुद कहना चाहिए प्रियंका के बजाय कि भाई मेरा ये मंशा नहीं था, आई एम सॉरी। बस बिल्कुल वही बात हम ही कह रहे हैं कि सॉरी कह करके बात को खत्म करना चाहिए और चीज को इसको आगे बढ़ने से रोक देना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्ण स्वामी जी आपका, लक्ष्मीकांत जी आपका और मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस जिस सामंती सोच के साथ या सोनिया गांधी ने जो बातें आज राष्ट्रपति के लिए कही है, राहुल गांधी ने जो बात कही है, वो बात
आगे जाकर, चूंकि ये संविधान का केवल राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, संविधान का भी अपमान है, महिला का भी अपमान है, आदिवासी का भी अपमान है और उन सभी लोगों का अपमान है जो इनमें आस्था रखते हैं। और सोनिया गांधी को चाहिए कि जैसा कि राष्ट्रपति भवन से जो स्टेटमेंट आया उसके बाद जो है खुद आगे बढ़ करके माफी मांग करके मामले को यहीं पर समाप्त करना चाहिए, वरना इतिहास गवाह है कि इससे पहले भी राष्ट्रपति का अपमान कांग्रेसों के द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के द्वारा हुआ है और यह कभी भी आगे स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए इस मामले का पटाक्षेप तभी होगा जब सोनिया गांधी आगे बढ़ के खुद से माफी मांग ले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।